पक्का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे पता है कि इसमें आपके फंसने के चांस बहुत ज्यादा है। प्लीज आंसर करने की कोशिश करना। अगेन बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया है। कुछ एनिमल ऐसे भी थे जो डायरेक्टली अपनी बॉडी की सरफेस से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है, प्लेटिहेल्मिन्थीज के लिए ये लाइन है। और प्लेटिहेल्मिन्थीज में एनिमल लाइक आप बात करोगे, टीनिया। टीनिया एक ऐसा एनिमल था जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट होता है। यस, तो बहुत हो गई झूठी बात, ये रही अपने पास सच्ची बात कि मोलस्का में फेदर लाइक गिल्स, जिनका काम था एक्सक्रीशन करवाना, रेस्पिरेशन करवाना, वो मेंटल कैविटी में लोकेटेड होते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन जो कि एनिमल किंगडम का है। आप खुद भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करना, मैं इससे रिलेटेड सारी थ्योरी डिस्कस करके चलूंगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड एंड लिस्ट एनिमल्स विद देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों मैंने ही एनिमल किंगडम में बताया था कि एनिमल्स में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो टोटल 4 टाइप का होता है। सेल्यूलर लेवल का, टिश्यू लेवल का, ऑर्गन लेवल का एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल का। मैंने कहा था एंटायर एनिमल किंगडम में सेल्यूलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन केवल पोरीफेरा में, टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टीनोफोरा एंड सीलेंट्रेटा में, ऑर्गन लेवल का प्लेटिहेल्मिन्थीज में, और फिर एस्केल्मिन्थीज से लेके कोर्डेटा तक सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन यहां पे हमने सवाल को थोड़ा घुमाया, यहां पे फाइलम के नाम ना देके एनिमल के नाम दे दिए। अब आपको पता होना चाहिए फेरेटिमा अर्थवर्म किसका मेंबर, आप कहोगे ए फॉर एनिलिडा का मेंबर। फैसियोला किसका मेंबर, आप कहोगे गुरुजी प्लेटिहेल्मिन्थीज का मेंबर, प्लेटिहेल्मिन्थीज का मेंबर। स्पोंजिला किसका मेंबर, आप कहोगे सर पोरीफेरा का मेंबर, पोरीफेरा का मेंबर। वो कहेगा ओबेलिया किसका मेंबर, आप कहोगे गुरुजी सीलेंट्रेटा का मेंबर, सीलेंट्रेटा का मेंबर। तो जल्दी से देखो, हमने एक एक के बारे में बात कर ली। ऑर्गन लेवल किसमें, प्लेटिहेल्मिन्थीज में, प्लेटिहेल्मिन्थीज का मेंबर आप कहोगे क्यू वाला। सेल्यूलर लेवल का किसमें, आप कहोगे पोरीफेरा में, पोरीफेरा का मेंबर कौन, आप कहोगे गुरुजी आर वाला। टिश्यू लेवल का किसमें, टीनोफोरा एंड सीलेंट्रेटा में, अरे उसका मेंबर कौन सा, आप कहोगे गुरुजी एस वाला। ऑर्गन सिस्टम लेवल का किसमें, आप कहोगे एस्केल्मिन्थीज से लेके कोर्डेटा तक, और अपने पास उसके बीच में क्या है, फेरेटिमा दैट इज अर्थवर्म, वो एनिलिडा का मेंबर। तो ऑप्शन देखिए, ए में क्यू, बी में आर, सी में एस एंड डी में पी। ए में क्यू, बी में आर, सी में एस एंड डी में पी, और ऐसा गिवन है ऑप्शन नंबर 4 में। बेहतरीन जवाब इंडिया, कम ऑन, गजब 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 गजब, बेहतरीन जवाब 4। क्या बात क्या बात, एकदम दिल गार्डन गार्डन। यस, अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, पक्का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे पता है कि इसमें आपके फंसने के चांस बहुत ज्यादा है। प्लीज आंसर करने की कोशिश करना। अगेन बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया है, केवल और केवल मैंने क्या बदला है, मैंने आप लोगों के सामने ऑप्शन बदला है। मैंने कहा विच टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन प्लेटिहेल्मिन्थीज। अरे दोस्तों मैंने अभी तो बताया कौन से फाइलम में किस टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, और यही वाला मैंने यहां पे चिपका दिया। प्लेटिहेल्मिन्थीज, इस बार तो एग्जांपल भी नहीं, सीधे सीधे हमने बात करी है, वो फाइलम लेवल से बात करी है। लेकिन मुझे पता है आधे इंडिया के मुंह में झाग आ चुका है, वो गलत आंसर करने वाले हैं, मुझे इस बात का बखूबी पता है। यस, देखिएगा जैसे रुझान में भी आप देख रहे हो आधे इंडिया गलत आंसर कर रहा है। बड़े ध्यान से सुनना, सुनो गौर से दुनिया वालों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या है सर, अभी आपने बोला प्लेटिहेल्मिन्थीज जो था उसमें ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। किस लेवल का, ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा आपने बोला। बेटा जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे और एनसीईआरटी के लास्ट में एनिमल टैक्सोनॉमी की टेबल पढ़ोगे, जब उस टेबल पढ़ोगे तो टेबल में प्लेटिहेल्मिन्थीज के साथ साथ दे रखा है ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो एनसीईआरटी ने क्या लिख के दे रखा है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये एनसीईआरटी ने लिख के दे रखा है। तो कहने का मतलब अगर सीधा पूछे कि बताओ प्लेटिहेल्मिन्थीज में किस टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो आप सीधा क्या टिक कर दोगे, ऑर्गन लेवल। लेकिन अगर ऑप्शन इस फॉर्म में हो टिश्यू लेवल,
टिश्यू ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल, तो आपको एनसीईआरटी की उस टेबल को याद रखना है। सुनो गौर से, उस टेबल को याद रखना है। और टेबल में दे रखा है कैसा, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। मतलब ये कि प्लेटी-हेल्मिंथेस के कुछ मेंबर्स ऐसे थे जिनमें धीरे धीरे ऑर्गन सिस्टम डेवलप होना शुरू हो गया था, इसीलिए आंसर जाएगा थर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम में से बहुत सारे लोगों ने वो टेबल नहीं पढ़ी होगी, और जिन्होंने टेबल नहीं पढ़ी उन्हीं से गलती होने के चांस है। जिन्होंने टेबल पढ़ी उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, याद रखना मेरे दोस्तों। चले अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कई सारी चीजें आपको सिखा के जाएगा। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। गलत बात ढूंढनी है, बहुत हो गई सच्ची बात, अब करेंगे झूठी बात। सुनो, वो कह रहा है मीजोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन ओबेलिया। आप देखो मीजोग्लिया है वो उन एनिमल्स में प्रेजेंट होती है जिनके एम्ब्रियो में जर्मिनल लेयर कितनी, 2, मतलब जिनकी 2 कौड़ी की औकात। उसमें एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच क्या प्रेजेंट होती है, मीजोग्लिया, जो कि जेली लाइक मटेरियल है, नॉन सेल्यूलर अनडिफरेंशिएटेड लेयर है। किसको बोलते हैं, मीजोग्लिया। अब वो कौन कौन से फाइलम में होती है, वो सीलेंट्रेटा में होती है, वो टीनोफोरा में होती है एंड पोरीफेरा में होती है। हालांकि पोरीफेरा के मेंबर जो है वो फॉल्स डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, उनमें ट्रू जर्मिनल लेयर्स नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उनको कंसीडर करके चलते हैं। आई रिपीट, दे आर नॉट ट्रू डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, दे आर कंसीडर्ड एज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो ओबेलिया किसका मेंबर, ओबेलिया तो सीलेंट्रेटा का मेंबर है। और अगर ओबेलिया सीलेंट्रेटा का मेंबर है तो इसकी औकात 2 कौड़ी की, और जिनकी भी 2 कौड़ी की औकात, उनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, मीजोग्लिया। मतलब ये वाली बात तो एकदम सही बात है। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन इकाइनोडर्म्स। बेटा बड़े ध्यान से देखना, आपने पढ़ा था कि रेडियल सिमेट्री वो सिमेट्री थी जिसमें कोई भी प्लेन जो सेंट्रल एक्सिस से गुजरेगा, आई रिपीट, एनी प्लेन विच पास थ्रू सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी कैन डिवाइड बॉडी इनटू 2 आइडेंटिकल पार्ट। कोई भी प्लेन हो, गुजरना कहां से चाहिए, सेंट्रल एक्सिस से। वो किस में प्रेजेंट थी, मैंने ही याद करने का तरीका बताया था दोस्तों, ETC, दैट इज इकाइनोडर्मेटा, T4 टीनोफोरा और C4 सिलेंट्रेटा। इकाइनोडर्मेटा, टीनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा। और E4 इकाइनोडर्मेटा का क्या था, एडल्ट। E4 इकाइनोडर्मेटा का क्या था, एडल्ट। मतलब लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा में तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, और एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में कैसी, रेडियल सिमेट्री। लेकिन मेरे भाई बात तो ये थी कि सर यहां तो इकाइनोडर्म्स लिख के दे दिया, यहां पे तो बताया ही नहीं कि हम लार्वा के बारे में बात कर रहे हैं कि हम एडल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अरे मत बताने दो। जब भी कोई चीज क्लियर ना हो, बायोलॉजी में सीधा फंडा है कि जब भी कोई चीज क्लियर ना हो, क्लियरली लिख के ना दे कि लार्वा की, एम्ब्रियो की, एडल्ट, कुछ भी लिख के ना दे, तो आपको बाय डिफॉल्ट एडल्ट मानना है। और अगर बाय डिफॉल्ट एडल्ट मानूंगा तो यस, एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है। मतलब स्टेटमेंट क्या हुआ, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट हुआ। नेक्स्ट, फैसियोला इज ए सूडोसीलोमेट एनिमल। याद करो यार, सीलोम वाला कंसेप्ट हमने बोला था कि बॉडी वॉल एंड वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच प्रेजेंट ऐसी कैविटी विच इज लाइंड बाई मीजोडर्मल लाइनिंग, उसे क्या बोला था, सीलोम। अब हमने देखा था कि सूडोसीलोमेट में तो बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल के बीच में कैविटी थी, लेकिन उस पे मीजोडर्मल लाइनिंग प्रेजेंट नहीं थी, बल्कि मीजोडर्म के छोटे छोटे पाउचेज उस कैविटी में स्कैटर्ड थे, और ऐसी कैविटी को बोला था सूडोसीलोम, और ऐसे एनिमल को बोला था सूडोसीलोमेट। और हमने बोला था कि आउट ऑफ 11 फाइलम्स ओनली नीमेटोडा में, नीमेटोड्स, दैट इज एस्के हेल्मिंथीज और नीमेटोहेल्मिंथीज के मेंबर्स ही थे जिनमें कैसी सिमेट्री थी, जिसमें कैसी सीलोम थी, आप कहोगे सूडोसीलोम, फॉल्स सीलोम थी। लेकिन भाई यहां पे तो वर्ड दिया फैसियोला, और फैसियोला किसका मेंबर, फैसियोला तो प्लेटीहेल्मिंथीज का मेंबर है। और आपने पढ़ा था कि प्लेटीहेल्मिंथीज के मेंबर में सीलोम ही नहीं होती, क्योंकि वहां पे मीजोडर्म तो प्रेजेंट होता है लेकिन उसमें कोई कैविटी नहीं होती, इसलिए प्लेटीहेल्मिंथीज के मेंबर एसिलोमेट थे। मतलब ये वाली बात क्या होगी, एकदम गलत। नेक्स्ट,
अगला फोर्थ वाला मेरे पास है, टीनिया इज ए ट्रिप्रोब्लास्टिक एनिमल। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि टीनिया कौन से फाइलम का मेंबर है। आपको पता है टीनिया जो है वो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का मेंबर है। किसका मेंबर है? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का मेंबर है। यस कि नो? अब याद करो, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल वो थे जिनके एम्ब्रियो में 3 जर्मिनल लेयर रहे, और हमने बोला था कि प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कोर्डेटा, दैट इज पापा से लेके चिल्ड्रन तक सबकी औकात कितने कौड़ी की? बोला 3 कौड़ी की औकात। अगर सबकी औकात 3 कौड़ी की है तो सीधी सी बात है टीनिया भी प्लेटीहेल्मिन्थीज का मेंबर है। इसकी की भी औकात कितने कौड़ी की? 3 कौड़ी की। इसका मतलब एकदम एकदम सही बात है। तो गलत पूछा तो कौन सा? थर्ड वाला। इसलिए आंसर क्या चला गया दोस्त? आंसर जाएगा अपने पास थर्ड वाला। गजब 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 गजब। नेक्स्ट, अगला सवाल अगेन फाइलम सीलेंट्रेटा से, बड़ा प्यारा कंसेप्ट आपके सामने, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन हमसे पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये पूछ रहा है पोलिप इज सिसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक एडेम्सिया। एडेम्सिया किसको बोलते हैं? सी एनिमोन को। यस, पोलिप जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, सिसाइल होती है, एडेम्सिया में मिलती है। एकदम सही बात है। नेक्स्ट, मेड्यूसा इज एम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री लिविंग लाइक ओरेलिया। ओरेलिया को ही तो अपन बोलते हैं जेलीफिश। यस, जेलीफिश में मेड्यूसा जो होती है वो अम्ब्रेला शेप्ड होती है एंड फ्री लिविंग होती है। सही बात है। अब हुआ क्या बेटा, कुछ एनिमल हमने ऐसे देखे जिनमें एक तो थी पोलिप, एक तो ये रही पोलिप जो कैसी है? 2n है, डिप्लॉइड है। दूसरी ये रही मेड्यूसा जो कैसी है? 2n है, डिप्लॉइड है। और उनमें क्या हुआ कि उनके लाइफ साइकिल में ये पोलिप एंड मेड्यूसा ऑल्टरनेटिवली आती है। मतलब पोलिप क्या प्रोड्यूस करेगी? मेड्यूसा, और मेड्यूसा फिर क्या प्रोड्यूस करेगी? पोलिप। लेकिन हुआ क्या, पोलिप मेड्यूसा प्रोड्यूस करती है, वो करती है एसेक्सुअली। पोलिप एसेक्सुअली किसको प्रोड्यूस करती है? मेड्यूसा को। और मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, दैट इज सेक्सुअली, किसको प्रोड्यूस करती है? पोलिप को। तो पोलिप में कैसा हुआ? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए ये हुई एसेक्सुअल फॉर्म। मेडुसा में कैसा हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए मेडुसा कैसी हुई? सेक्सुअल फॉर्म। तो ऐसे एनिमल जिनके लाइफ साइकिल में पोलिप एंड मेडुसा ऑल्टरनेटिवली आती है, इस कंडीशन को बोलते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस, इस कंडीशन को बोलते हैं मेटाजेनेसिस। अब सवाल यह था कि मेटाजेनेसिस किस में मिलेगा? क्या सारे के सारे सीलेंट्रेटा के मेंबर में मिलेगा? मैं कहूंगा नहीं। सीलेंट्रेटा के कुछ मेंबर्स में ही पोलिप एंड मेडुसा दोनों मिलती है। जैसे हम बात करके चले, ओबेलिया, फाइशेलिया, ओबेलिया, फाइशेलिया, इनमें पोलिप एंड मेडुसा दोनों पाई जाती है और अल्टरनेटिवली आती है। मतलब यहां पे क्या पाया जाता है? मेटाजेनेसिस। अब बड़े ध्यान से देखना, वो पूछेगा पोलिप प्रोड्यूस मेडुसा सेक्सुअली। भैया पोलिप मेडुसा को सेक्सुअली नहीं, एसेक्सुअली प्रोड्यूस कर रही है। एंड मेडुसा फॉर्म्स द पोलिप एसेक्सुअली, नहीं, मेडुसा पोलिप को सेक्सुअली प्रोड्यूस कर रही है। मतलब ये वाली बात क्या हुई? गलत बात हुई। नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है मेटाजेनेसिस इज सीन इन जेलीफिश। अरे जेलीफिश किसको बोलते हैं? इस ओरेलिया को बोलते हैं। हमने कहा जी ये तो गलत बात है। जब भी हम मेटाजेनेसिस के बारे में बात करके चले तो मेटाजेनेसिस तो किस में देखा गया? ओबेलिया में देखा गया। और किस में देखा गया? फाइसेलिया में देखा गया। जेलीफिश में तो केवल क्या होती है? मेडुसा। और मेटाजेनेसिस उसमें दिखेगा जिसमें दोनों की दोनों फॉर्म हो। मतलब ये वाली बात भी क्या है? गलत बात है। तो पूछ भी क्या रहा है? गलत बात। गलत बात कौन सी? हमने बोला सी वाली भी गलत, डी वाली भी गलत। तो सी वाली भी गलत और डी वाली भी गलत, इसलिए आंसर क्या गया? 4। आंसर क्या गया? 4। बेहतरीन, कम ऑन इंडिया, क्या बात, क्या बात, गजब भाई साहब, गजब 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 गजब। दिल एकदम गार्डन गार्डन कर दिया। अब मैं यहां पे एक छोटी सी बात करना चाहूंगा दोस्तों। अपने पास 4 टर्म है। एक टर्म तो ये है मेटाजेनेसिस, एक टर्म और अपने को सुनने को मिलती है मेटास्टेसिस, एक टर्म सुनने को मिलती है मेटामेरिज्म, और एक टर्म सुनने को मिलती है मेटामॉर्फोसिस। ये जूलॉजी में 3 टर्म तो ये और एक टर्म ये, 4 टर्म देखिए, चारों की चारों टर्म्स एक दूसरे से मिलती जुलती टर्म है। मेटाजेनेसिस,
मेटास्टेसिस, मेटामेरिज्म एंड मेटामॉर्फोसिस। और आपको बता दूं, ये वाली टर्म भी हम एनिमल किंगडम में डील करते हैं, ये वाली भी एनिमल किंगडम में डील करते हैं, और ये वाली भी एनिमल किंगडम में डील करते हैं, और ये वाली टर्म जो है ये हम कैंसर वाले चैप्टर में डील करते हैं। तो सबसे पहले हम कहानी सुना रहे हैं किसके बारे में? मेटाजेनेसिस। जब किसी एनिमल के लाइफ साइकिल में दो डिप्लॉयड फॉर्म्स लाइक पोलिप एंड मेडुसा ऑल्टरनेटिवली आए तो उसे क्या बोलेंगे? मेटाजेनेसिस। पूछेगा मेटास्टेसिस, कैंसरस सेल का ब्लड और लिम्फ के द्वारा बॉडी के दूसरे पार्ट में स्प्रेड होना, उसे क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। नेक्स्ट, मेटामेरिज्म। हमने बोला अपने पास 3 फाइलम है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा के जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स में मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। तो एनिमल्स में मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मिलना उसी को क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। और उन सेगमेंट्स को बोलते हैं मेटामर्स। ये बात पढ़ेंगे, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, मेटामॉर्फोसिस। आपको पता है लार्वा जो होता है उस लार्वा का कन्वर्जन होता है और वो किस में बदलता है? एडल्ट में। तो मैंने बोला प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू द एडल्ट, उसी को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। तो चारों की चारों टर्म को याद रखना, चारों की चारों टर्म बहुत क्लोज टर्म है लेकिन मतलब एकदम अलग अलग है। तो अगर यहां तक की बात क्लियर है तो बोल दो, मैं आगे चलूं, जल्दी से ठेंगा दिखा दो। अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट मैं आपको यहां बता के चलूंगा। दोस्तों, कंसंट्रेशन का लेवल बनाए रखना। वो कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। हां भैया, बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं। पहला कह रहा है हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासाइटिक फॉर्म्स। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो पूछेगा सर ये हुक्स एंड सकर्स जो है ये पैरासाइटिक फॉर्म में ही क्यों प्रेजेंट है, क्या काम करते हैं? बच्चे एग्जैक्टली में ये हुक्स एंड सकर्स जो है इनको बोलते हैं एडेसिव ऑर्गन्स। इनको क्या बोलते हैं? एडेसिव ऑर्गन्स। आपको पता है पैरासाइट जो होता है वो होस्ट की बॉडी से चिपकने का काम करता है। तो ये एडेसिव ऑर्गन्स किस चीज में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं होस्ट की बॉडी से अटैचमेंट में। तो किस में हेल्प करते हैं? तो हेल्प्स इन अटैचमेंट टू होस्ट बॉडी। ये होस्ट की बॉडी से अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। चलूं मैं आगे। इसीलिए पैरासाइट में प्रेजेंट है। जो फ्री लिविंग एनिमल है, इंडिपेंडेंटली रहने वाला है, उसे होस्ट की बॉडी से अटैच होने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसमें हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट नहीं होते। अगला बात थी, अगली बात ये थी कि सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। वो कह रहा है कुछ एनिमल ऐसे भी थे जो डायरेक्टली अपनी बॉडी की सरफेस से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है। प्लेटीहेल्मिन्थीज के लिए ये लाइन है। और प्लेटीहेल्मिन्थीज में एनिमल लाइक आप बात करोगे टीनिया। टीनिया एक ऐसा एनिमल था जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट होता है। यस, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो सिस्टम क्या होता है बेटा? टीनिया में एब्सेंट होता है। ध्यान रखना, प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसकी एक सिंगल ओपनिंग होती है विच वर्क एज माउथ एज वेल एज एनस। लेकिन टीनिया में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? एब्सेंट। क्यों? क्योंकि टीनिया स्मॉल इंटेस्टाइन का पैरासाइट है और ये जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स दैट इज पचे पचाए खाने को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। इसीलिए इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? एब्सेंट होता है। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। फिर कह रहा है फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट थ्रू मेनी लार्वल स्टेज। यस 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 यस, डेवलपमेंट मेनी लार्वल स्टेज के थ्रू होता है या मोर देन वन टाइप्स ऑफ लार्वा इन्वॉल्व होते हैं। बोले ये लाइन किसके लिए है? अरे हम तो पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये प्लेटीहेल्मिन्थीज के लिए है। अब सवाल में एक ट्विस्ट देगा। वो क्या पूछेगा? वो हो सकता है असर्शन रीजन का कोई सवाल दे दे और एक सवाल ये पूछ ले कि इंटीनिया suckers helps in absorption of food from small intestine. Intinia suckers helps in absorption of food from small intestine. तो ध्यान रखना, ये बात अगर कहीं लिखी मिल जाए तो ये एकदम गलत बात होगी।
क्यों? क्योंकि सकर्स का काम फूड मेटेरियल क्या एब्जॉर्प्शन करवाना नहीं है। सकर्स क्या थे? वो तो एडेसिव ऑर्गन थे जिनका काम होस्ट की सरफेस से चिपकवाना था, फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करवाना नहीं था। ये बात याद रखनी है, बेहद बेहद इंपॉर्टेंट बात है, बेहद इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या था दोस्तों? देखो अगला सवाल है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बहुत बेहतरीन सवाल है जो कि पाइसिस वाले पोर्शन से लिया गया, बेहतरीन सवाल। ये कह रहा है डॉग फिश हैव टीथ दैट आर मोडिफाइड प्लेकोइड स्केल। पहले आपको ये तो पता हो कि यार डॉग फिश जो थी, उन डॉग फिश को किस में रखा गया था? कॉन्ड्रिक थीज में, दैट इज कार्टिलेजिनस फिश में, कि ओस्टिक थीज में, दैट इज बोनी फिश में। तो ध्यान रखना, डॉग फिश कैसी थी? आप कहोगे कार्टिलेजिनस फिश है, कार्टिलेजिनस फिश है। और यस, कार्टिलेजिनस फिश में एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ प्लेकोइड स्केल्स, और वहां टीथ जो होते हैं वो बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ होते हैं, जो किसके मॉडिफिकेशन से बनते हैं? प्लेकोइड स्केल्स के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। एकदम सही बात है। अगला कह रहा है फाइटिंग फिश। बच्चे सबसे पहले ये बताओ, वो पूछेगा कि ये फाइटिंग फिश किसका नाम है? बेटा याद करो, अपने पास है बीटा। ये बीटा फिश जो थी, जो कि एक एक्वेरियम फिश थी, ये कैसी फिश है? ये फाइटिंग फिश है, बड़ी ही गुस्सालू फिश है, हाँ कि ना? मतलब ये मेरे पास एक बोनी फिश है। कैसी फिश है? बोनी फिश। तो शॉर्ट में मैंने लिख दिया है बीएफ। कैसी है? बोनी फिश है। इस बोनी फिश की क्या खास बात थी? बेटा बोनी फिश जो होती है, उन बोनी फिश में 4 पेयर्स गिल्स होते हैं, और वो 4 पेयर्स गिल्स जो होते हैं वो एक कवरिंग दैट इज ओपरक्यूलम से कवर्ड होते हैं। तो क्या पूछ रहा है? गिल्स आर कवर्ड बाय ओपरक्यूलम। हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अगला कह रहा है स्टिंग रे। स्टिंग रे क्या है? बेटा स्टिंग रे किसका काम है? ट्राइगोन। नाम सुना था आपने? स्टिंग रे किसका नाम है? आप बोलोगे सर ट्राइगोन, इसी को बोलते हैं स्टिंग रे। और ट्राइगोन कैसी फिश है? आप कहोगे सर ये तो एक कार्टिलेजिनस फिश है। कैसी फिश है? कार्टिलेजिनस फिश। और कार्टिलेजिनस फिश में 5 to 7 पेयर्स गिल स्लिट्स होते हैं, जिनके ऊपर कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती। मतलब ओपरक्यूलम क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो गिल कवर इज एब्सेंट। तो हमने कहा बिल्कुल सही बात कह रहा है, एकदम सही बात है। अगला कह रहा है एयर ब्लैडर। बच्चे याद करो, बोनी फिशेज में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, जो उन्हें बायएनसी प्रोवाइड करता है, इसलिए उनको कंटिन्यूअस स्विमिंग की जरूरत नहीं है। जबकि कार्टिलेजिनस फिश जो होती है, उनमें एयर ब्लैडर नहीं होता। तो अगर उन्हें डूबने से बचना है तो कंटिन्यूअसली स्विमिंग करनी पड़ेगी। वो कह रहा है एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट इन सॉफिस। अरे सॉफिस मतलब प्रिस्टिस। ये प्रिस्टिस तो एक कार्टिलेजिनस फिश है, और कार्टिलेजिनस फिश में कभी भी एयर ब्लैडर नहीं होता। मतलब ये वाली बात तो क्या हो गई? एकदम गलत बात हो गई। वो कह रहा है माउथ ऑफ फ्लाइंग फिश। यस, जब भी पूछे फ्लाइंग फिश किसको बोलते हैं, आप कहोगे गुरुजी एक्सोसीटस। एक्सोसीटस को बोलते हैं फ्लाइंग फिश। और ये एक बोनी फिश है। कैसी फिश है? बोनी फिश है। इज टर्मिनल, हाँ बिल्कुल है। बॉडी के वन एंड पे माउथ प्रेजेंट होता है, एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है, एकदम सही बात है। वाइल इन द ग्रेट व्हाइट शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क दैट इज कारकैरोडोन। कारकैरोडोन में कहां? वेंट्रल, दैट इज बॉडी की वेंट्रल सरफेस पे। और ये कैसी थी? हमने बोला ये कारकैरोडोन एक कार्टिलेजिनस फिश थी, एक कार्टिलेजिनस फिश थी। चलो मैं आगे, तो पूछेगा इसमें वेंट्रल। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। मतलब हमने यहां मोटी मोटी किसके बारे में बात कर ली? मोटा मोटा इस सवाल के द्वारा हमने बोनी फिशेज एंड कार्टिलेजिनस फिश के डिफरेंस के बारे में बात कर ली, और गलत बात निकली, वो गलत बात, झूठी बात निकली। थर्ड वाला पॉइंट बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल हमने अगेन उठाया है एनिमल किंगडम से, और भानुमति का कुनबा जोड़ा, अलग अलग जगह से अलग अलग पॉइंट उठाए, और अलग अलग पॉइंट उठा के और फिर सवाल को बनाने की कोशिश करिए। देखिएगा बड़ा बेहतरीन सवाल है। यह कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। बड़े ध्यान से देखिएगा।
ये कह रहे हैं इन नाइडीरियंस नीडोसिस्ट कंटेन नीडोब्लास्ट्स। बड़े ध्यान से देखना, आपको पता है नाइडीरिया का यूनिक कैरेक्टर था नीडोब्लास्ट सेल की प्रेजेंट या नीमेटोसाइट सेल की प्रेजेंट, एंड दूसरा सीलेंट्रोन कैविटी का पाया जाना, हाँ कि ना। अब तुमने एक चीज और भी तो पढ़ी थी कि नीडोब्लास्ट सेल जो होती है वो टेंटाकल्स पे प्रेजेंट होती है एंड बॉडी की सरफेस पे प्रेजेंट होती है। अब नीडोब्लास्ट सेल के अंदर एक पाउच की तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं नीडोसिस्ट। क्या बोलते हैं? नीडोसिस्ट। तो नीडोसिस्ट किसके अंदर प्रेजेंट होता है? हमने बोला ये मेरे पास मान लीजिए नीडोब्लास्ट सेल थी, तो इस नीडोब्लास्ट सेल जो थी उस सेल के अंदर ये जो पाउच था इसी को बोलते हैं नीडोसिस्ट। क्या बोलते हैं? नीडोसिस्ट। और ये सेल कौन सी है? हमने बोला इस सेल को हमने बोल दिया नीडोब्लास्ट। तो हमने बोला कि नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? नीडोसिस्ट। लेकिन यहां तो कहानी उल्टी है मेरे भाई, ये कह रहा है नीडोसिस्ट कंटेन्स नीडोब्लास्ट, ये कह रहा है नीडोसिस्ट में नीडोब्लास्ट होती है। नहीं, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। नेक्स्ट, ये कह रहा है इन मोलस्क फेदर लाइक गिल्स आर फाउंड इन मेंटल कैविटी। अरे यार, मोलस्क का डायग्राम पूरा बनाया था, बताया था विसरल हम्प और मेंटल के बीच का जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं मेंटल कैविटी, और मेंटल कैविटी में फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और इन फेदर लाइक गिल्स के कितने काम थे? 2 काम। पहला रेस्पिरेशन करना, दूसरा एक्सक्रीशन करना, ये दोनों ही काम थे। मतलब ये बात तो एकदम सही बात है। अगला देखना, वो कह रहे हैं इन बर्ड्स एपिडर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन 4 लिम्स। भाई साहब, सबसे पहली बात कि बर्ड्स की भी मैंने फोटो बनाई थी जब उम्मीद वाले बैच में पूरी एनिमल टैक्सोनॉमी पढ़ाई थी, और मैंने बाकायदा रिप्रेजेंट किया था डायग्राम में कि बर्ड्स में ये जो एपिडर्मल स्केल्स होते हैं ये 4 लिम्ब पे नहीं, ये प्रेजेंट होते हैं हाइंड लिम्ब पे। उसकी बॉडी में ओनली कहां पे प्रेजेंट होते हैं बेटा? हाइंड लिम्स पे प्रेजेंट होते हैं, उनकी टांगों पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि बर्ड्स के 4 लिम्ब तो मॉडिफाइड होके बना लेते हैं उसके विंग्स, और विंग्स तो उड़ने में हेल्प करते हैं। तो पहला सवाल कि ये स्टेटमेंट क्या हुआ? गलत, क्योंकि एपिडर्मल स्केल जो है वो हाइंड लिम्स पे प्रेजेंट होते हैं। अब दूसरा सवाल ये था कि सर पक्षियों में ये जो एपिडर्मल स्केल्स है, इन एपिडर्मल स्केल्स का पाया जाना किस बात को इंडिकेट करता है? बच्चे, एपिडर्मल स्केल्स जो थे वो रेप्टाइल्स में एक्सोस्केलेटन का फॉर्मेशन करते थे, लाइक लिजर्ड्स में, लाइक स्नेक्स में, उनमें एक्सोस्केलेटन किससे बनता है? आप कहोगे जी एपिडर्मल स्केल से। लेकिन पक्षियों में भी उनके हाइंड लिम्स पे, उनकी टांगों पे एपिडर्मल स्केल प्रेजेंट है, और पक्षियों में एपिडर्मल स्केल की प्रेजेंस इस बात को इंडिकेट करती है, ये बात बता रही है कि पक्षियों का ओरिजिन रेप्टाइल से हुआ है। तो एपिडर्मल स्केल्स किस बात का एविडेंस है? ये बता रहा है कि बर्ड्स वर इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स, इस बात का एविडेंस है। लेकिन बात तो ये क्या होगी दोस्त? गलत हो गई। नेक्स्ट, ये कह रहा है इन हेमिकोडेट्स गिलस्लिट्स। यार पहली बात, ये सवाल नीट में आज से 4-5 साल पहले पूछा जा चुका है। एग्जैक्टली में गिल्स की ओपनिंग जो होती है उन्हें क्या बोलते हैं? गिलस्लिट्स। और गिलस्लिट्स का पाया जाना एक कोडेट का करैक्टर है, लेकिन हेमिकोडेट में भी गिलस्लिट्स मिलते हैं। हेमिकोडेट किसके मेंबर है? हेमिकोडेट अपने पास है, वो नॉन कोडेटा में आ गए, लेकिन उनमें भी गिलस्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। अब खास बात ये थी कि हेमिकोडेट को बात करके चले तो हेमिकोडेट की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, प्रोबोसिस में, कोलर में एंड ट्रंक में। और ट्रंक इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। अब ये कह रहा है कि उसमें ये जो गिलस्लिट्स हैं ये लोकेटेड इन कोलर पार्ट। अरे नहीं, हेमिकोडेटा में तो जो फॉल्स नोटोकोड होता है जिसे बोलते हैं स्टोमोकोड बक्कल डाइवर्टिकुलम, एग्जैक्टली में वो स्टोमोकोड बक्कल डाइवर्टिकुलम कोलर में प्रेजेंट होता है। हेमिकोडेटा में ये गिलस्लिट्स जो होते हैं ये कोलर पार्ट में प्रेजेंट नहीं होते। तो सर कहां होता है? अरे चाहे गिलस्लिट्स हो चाहे जेनेटल विंग्स हो, हमने बेलेनोग्लोसस का एग्जांपल लेके बताया था कि ये गिलस्लिट्स जो होते हैं ये कहां प्रेजेंट होते हैं? हमने बोला फाउंड इन ट्रंक पार्ट।
कौन से पार्ट में? ट्रंक पार्ट में। तो इसका मतलब ये वाली बात भी क्या हुई? गलत। पूछा क्या था? सच्ची बात। तो बहुत हो गई झूठी बात, ये रही अपने पास सच्ची बात कि मोलस्का में फेदर लाइक गिल्स, जिनका काम था एक्सक्रीशन करवाना, रेस्पिरेशन करवाना, वो मेंटल कैविटी में लोकेटेड होते हैं। याद रखना, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। और उनके साथ साथ अपनी थ्योरी का पोर्शन भी हम डील करते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ाना, आपने जो कुछ पढ़ रखा बेटा उसको रिकॉल करने की कोशिश करना, क्योंकि अभी टाइम जीरो से पढ़ने का नहीं है, बहुत सारी चीजें रिकॉल करने का है। यस, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा प्यारा सा सवाल लेके आया हूं, बड़े ध्यान से देखना। ये कह रहा है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट 1 में दिया गया है नेम ऑफ एनिमल एंड लिस्ट सेकंड में दिया गया है ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, दैट इज लोकोमोटरी ऑर्गन, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। बड़े ध्यान से देखना, सबसे पहले बात कर रहा है स्टार फिश के बारे में। दोस्तों आपको पता है स्टार फिश किसका मेंबर? आप कहोगे गुरु जी इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। वो पूछेगा अगला कौन सा दिया गया है? एप्पल स्नेल। एप्पल स्नेल किसका मेंबर? आप कहोगे सर मोलस्का। एप्पल स्नेल किसका मेंबर? आप कहोगे मोलस्का। वो पूछेगा नेरीज, हम कहेंगे जी एनेलिडा। वो कहेगा सी वॉलनट, अरे याद करो यार, सी वॉलनट। ओ टीना तेरे वर्गा और कोई ना। याद करो मैंने बोला था एंटायर एनिमल किंगडम में मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल कौन? तुम कहोगे गुरुजी हमारी टीना से सुंदर कोई नहीं, दैट इज टीनोफोरा। टीनोफोरा, सबसे सुंदर कौन है? हमारी टीना। तो यही था सी वॉलनट। बड़े ध्यान से देखना, वो पूछेगा स्टार फिश। याद करो स्टार फिश में एक स्पेशल टाइप का वाटर का बना हुआ एक सिस्टम था, जिसमें वाटर का मूवमेंट हो रहा था, जिसको बोला था वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और उस वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो था उसी का पार्ट था ट्यूब फुट, जो कि वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट था। तो जब भी पूछे इकाइनोडर्मेटा में, हम कहेंगे ट्यूब फिट, दैट इज 3, जो किसका पार्ट है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम का। वो कहेगा एप्पल स्नेल, मोलस्का। अरे मोलस्का की बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड थी? 3 पार्ट में, हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट। तो मस्कुलर फुट जो था वो मोलस्का में, दैट इज 1। वो कहेगा नेरीज, याद करो मैंने बोला था कि मोस्टली एनिलिडा के मेंबर में सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के द्वारा लोकोमोशन होता है, लेकिन एक्सेप्शन था नेरीज। नेरीज जो था उसमें लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट थे, जिन्हें बोला था पैरापोडिया। और इन पैरापोडिया को ही अपन बोलते हैं क्या है? आप कहोगे लेटरल अपेंडेज। लेटरल अपेंडेज, ये पैरापोडिया जो लेटरल अपेंडेजेस है, यही किसमें हेल्प करते हैं? स्विमिंग में हेल्प करते हैं। इसका मतलब इसमें आ गया 4। सी वॉलनट, टीनोफोरा। अरे टीनोफोरा में हमने एग्जांपल लिया था प्लूरोब्रेकिया का, और हमने देखा था प्लूरोब्रेकिया की बॉडी पे टोटल मिला के 8 सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट थी, और वो सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स किसमें हेल्प कर रही थी? लोकोमोशन में। और हमने एक बात और बोली थी मेरे दोस्त कि वो 8 सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स वो एंटायर एनिमल किंगडम में केवल और केवल किसमें? टीनोफोरा में मिलती है। इसलिए कहा था कि टीनोफोरा का यूनिक कैरेक्टर है, टीनोफोरा का यूनिक कैरेक्टर है। तो बड़े ध्यान से देखना, 1 में 3, 2 में 1, 1 में 3, 2 में 1, 3 में 4, 3 में 4, और डी में 2। ऐसा किसमें गिवन है? ऐसा आंसर 1। अच्छा, फोर्थ में भी यही गिवन है। यस, तो फोर्थ में कर लो यार, ये लो आंसर 1 कर लेना जी। सेम दिया है, आंसर 1 कर लो, टाइपिंग एरर है। चले जी, तो 1 और 4 दोनों में दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा, हमने फोर्थ में करेक्शन कर दिया, तो 1 वाला बचा। चलू मैं आगे, बिल्कुल ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट बात है, बेहद इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह रहा आपकी स्क्रीन पर बहुत बेहतरीन सवाल।
ध्यान से देखिएगा, कोर डेटा से क्वेश्चन है, जल्दी से झंडू बाम जवाब दो, पूछता है भारत। देखिएगा कितना है दम, दिखा दो यारो। बेटा ये टिश्यू वगैरह वगैरह वाले ये शुरू के चैप्टर की कोई बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी है नहीं, ये तो एग्जाम्पल बेस लर्निंग बेस बातें हैं। और थ्योरी के लिए हमने प्रॉपर उम्मीद बैच में खूब सारी क्लासेस ली है। आगे आगे चैप्टर बढ़ते जाएंगे, नए कंसेप्ट आते जाएंगे, तो हम उसमें थ्योरी भी डिस्कस करके चलेंगे। लेकिन इस टैक्सोनॉमी की तो क्या ही थ्योरी होती है यार। चलो देखते हैं, बड़े ध्यान से देखना। ये कह रहा है 4 स्टेटमेंट गिवन है और इसमें से करेक्ट वाला फाइंड आउट करना है। देखना, ये कह रहा है माइग्रेट फॉर स्पैनिंग फ्रॉम मरीन वाटर टू फ्रेश वाटर। और स्पैनिंग के लिए मरीन वाटर टू फ्रेश वाटर कौन से जा रहे थे? साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर जा रहे थे। बिल्कुल सही बात है। सकिंग एंड सक्टोरियल माउथ विदाउट जॉ, हां साइक्लोस्टोमेटा में सकिंग एंड सक्टोरियल सर्कुलर माउथ था और वो अपने पास कैसा था? उसमें जॉ बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं था। बिल्कुल सही बात है। ये कह रहा बॉडी इज डिवोट टू स्केल्स एंड पेयर्ड फिन, हां स्केल्स एंड पेयर्ड फिन क्या थे? कंप्लीटली एब्सेंट। क्रेनियम एंड वर्टेब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, यस। ये सारे सारे किसके एग्जांपल है? साइक्लोस्टोमेटा के बारे में बात है। सारे सारे साइक्लोस्टोमेटा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। साइक्लोस्टोमेटा के जो एग्जांपल थे कौन कौन से? पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन, पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन, लैम्प्री एंड हेगफिश। तो पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन ऐसा गिवन है, वो सेकंड में गिवन है। पेट्रोमाइजोन से रिलेटेड बातें हैं जिसको बोलते हैं लैम्प्री। बेहतरीन 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 बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, अगला क्वेश्चन अगेन हमने कोर डेटा से ही उठाया है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है प्रोटोकोडेट्स आर एक्सक्लूसिवली मरीन। बच्चे आपको पता है कि फाइलम कोर्डेटा को 3 सब फाइलम में, आई रिपीट फाइलम कोर्डेटा को कितने सब फाइलम में? 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया था। सब फाइलम अपने पास था यूरोकोर्डेटा, सब फाइलम मेरे पास था सीफेलोकोर्डेटा एंड सब फाइलम वर्टिब्रेटा। हमने बोला यूरोकोर्डेटा प्लस सीफेलोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा प्लस सीफेलोकोर्डेटा दोनों को मिला के हमने बोल दिया था प्रोटोकोर्डेटा। मतलब दीज आर प्रीमिटिव कोर्डेट्स जो किसमें रहते थे? ओनली मरीन वाटर में रहते थे, इसलिए हमने बोला वो एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स थे। चले भैया अपना आगे नेक्स्ट। अगला कह रहा था सीफेलोकोर्डेट्स। यार सीफेलोकोर्डेट्स है वो सब फाइलम है किसके अंडर में? फाइलम कोर्डेटा के अंडर में। और इन सीफेलोकोर्डेटा की खास बात क्या थी कि इनमें नोटोकोड जो थी वो हेड से लेके टेल तक प्रेजेंट थी, हेड से लेके टेल तक प्रेजेंट थी, लार्वल स्टेज में भी प्रेजेंट थी, एडल्ट स्टेज में भी प्रेजेंट थी। इसका मतलब नोटोकोड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल थ्रू आउट द लाइफ, लार्वा में भी प्रेजेंट एंड एडल्ट में भी प्रेजेंट। एकदम सही बात है। अगला कह रहा है इन यूरोकोडेट्स नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। यस बेटा, यूरोकोडेटा के नाम पे देखो, यूरो में ही वर्ड है, यूरो वर्ड का मतलब होता है टेल और कोडेट्स का मतलब हैविंग नोटोकोड। मतलब यूरोकोडेटा के मेंबर ऐसे मेंबर थे जिनमें नोटोकोड ओनली लार्वा की टेल में प्रेजेंट है, एडल्ट की बॉडी में नोटोकोड नहीं होती, इसीलिए हमने इनको क्या बोला है? यूरोकोडेट्स। एकदम सही बात है। अगला पॉइंट बिल्कुल दिल दहला देने वाला पॉइंट है, थोड़ा कंसंट्रेशन बनाना। यह कह रहा है एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग इज फाउंड इन रेप्टाइल्स। ये पॉइंट बड़े ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान रखना, ना तो एम्फीबिया में ना ही रेप्टाइल्स में, दोनों में से किसी में भी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती। यहां पे ईयर ड्रम जो था वो ईयर ड्रम टिम्पेनम ही ईयर को रिप्रेजेंट करता है। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग कहां से शुरू हुई? बर्ड्स से शुरू हुई। यस, बर्ड्स में एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग प्रेजेंट होती है, हम मैमल्स में एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग प्रेजेंट होती है, लेकिन रेप्टाइल्स में एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती। मतलब ये बात तो क्या है? गलत। और इसने क्या पूछा कि इसने पूछा कि आप हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, तो करेक्ट कौन सा हुआ? ए बी सी, ये तीनों के तीनों करेक्ट स्टेटमेंट हुए, इसलिए आंसर क्या गया? आंसर गया थर्ड। बेहतरीन 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 बेहतरीन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास क्लास एम्फीबिया का क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना। वो कह रहा है आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट्स
फ्रॉम द फॉलोइंग रेफरेंस टू एम्फीबियंस, क्लास एम्फीबिया के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बड़े ध्यान से देखिएगा, क्लास एम्फीबिया के लिए करेक्ट स्टेटमेंट वो करा, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सबसे पहला सत्यानाश तो यही कर दिया। याद करो हमने बोला था कि क्लास एम्फीबिया के मेंबर सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल और लैंड एनिमल नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत थी, क्योंकि उनमें रिप्रोडक्शन फीमेल की बॉडी के बाहर दैट इज वाटर में होता था। ये कह रहा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, गलत बात। उनमें होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एंड डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट, क्योंकि फ्रॉग सबसे फेमस एग्जांपल है और उसमें खुद में लार्वा होता है और उसके लार्वा को क्या बोलते हैं? टेडपोल लार्वा। नेक्स्ट अगला कह रहा था एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट एंड विदाउट स्केल्स। सही बात है, मोस्टली एम्फीबियंस जो थे उनकी स्किन जो थी वो मॉइस्ट थी एंड उसमें स्केल्स नहीं थे। दैट इज एम्फीबियन में एक्सोस्केलेटन एब्सेंट था। आपको पता है स्किन मॉइस्ट होने से क्या फायदा हुआ? बेटा स्किन मॉइस्ट होगी तभी तो स्किन के द्वारा क्या कर पाएंगे? रेस्पिरेशन। और आपको पता था कि एम्फीबियन है वो चाहे पानी में रहे चाहे लैंड पे रहे, दोनों ही जगह पे स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। उनकी स्किन रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। एकदम सही बात है। ये कह रहा है देयर बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। ये बात भी एकदम सही है, लेकिन अगर इस पॉइंट को ये कह दे कि इन ऑल एम्फीबियंस, अगर लिख के देता इन ऑल एम्फीबियंस बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, तो बात क्या हो जाती? गलत हो जाती। क्यों? अरे कुछ एम्फीबियन ऐसे हैं जिनमें टेल भी प्रेजेंट होती है, लेकिन मोस्टली एम्फीबियंस में टेल एब्सेंट होती है। उनकी बॉडी के कितने पार्ट होते? दो, एक हेड एंड दूसरा ट्रंक। लेकिन अगर मैं बात करता सैलामेंडर की, तो सैलामेंड्रा जो था उसमें टेल भी प्रेजेंट होती है। मतलब सैलामेंडर की बॉडी के कितने पार्ट? तीन पार्ट, हेड पार्ट, ट्रंक पार्ट एंड टेल पार्ट। तो अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर वो जनरलाइज वे में बात कर रहा है, जनरल बात कर रहा है कि बॉडी हेड एंड ट्रंक में, आप कहोगे हां। अगर वो कहता इन ऑल एम्फीबियंस बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, तो बात क्या हो जाती? गलत, क्योंकि सैलामेंडर में तो टेल भी प्रेजेंट है। अभी ये जनरलाइज बात थी, मतलब ये सही बात है। नेक्स्ट अगला सवाल था दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। और हम सर्कुलेटरी सिस्टम में बता भी चुके हैं कि इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है और इनमें इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। और वेंट्रिकल से जो ब्लड बॉडी में पंप किया जाता है वो मिक्स्ड ब्लड पंप किया जाता है। तो अगर ऐसा पूछेगा तो बताओ कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? आप कहोगे बी वाला, सी वाला एंड डी वाला करेक्ट है और ए वाला इनकरेक्ट है। करेक्ट पूछा तो बी, सी एंड डी आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। यस, इख्थियोफिस जो है उस इख्थियोफिस में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। बेहतरीन बेटा, उसको बोलते हैं लिम्बलेस एम्फीबियन। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड, गजब गजब गजब, बेहतरीन।